नेपाल को ज्वाइन किया, उस समय मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था। अभी मेरे पास 6-7 लैंड है, मेरे 2 गाड़ी है और मैं अपना 2 बंगलो है मेरे पास। जब उन्होंने मेरे को गेट से निकाला सर, मेरे को इतना हॉट हुआ और मैंने वही कसम खाई, जब तक मैं तुम लोग का बीमा नहीं करूंगा, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। हमारा नाम LIC एडवाइजर नहीं है, हमारा नाम, हम लोग का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर बोला जाता है। एक अगर व्यक्ति को 20 साल तक सर्विसिंग करते रहेंगे और वो सेटिस्फाइड हुआ तो 20, एक आदमी 20 पॉलिसी हमको देगा, और एक आदमी 20 पॉलिसी देगा और उसको वो 20 से सर उसका और 20 कर 200 पॉलिसी से ज्यादा है। प्रोस्पेक्ट और ओल्ड कस्टमर को मैं हमेशा गिफ्ट करता हूँ सर। मैं कहीं भी नहीं जाता, और मैं 1 हफ्ता 10 दिन घर में रहता हूँ, फिर भी मैं सुबह उठता हूँ और हर दिन मैं 10-12 गिफ्ट लेके जाता हूँ। सर मैं कल वहां गया था, उनको भी लगना चाहिए साला इतना ज्यादा घूमता है, ये करता क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं आपको मिलाने वाला हूं नेपाल के एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर से। इनका नाम मिस्टर सुजीत शर्मा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये नेपाल से है और नेपाल के LIC नेपाल में ये एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर कार्यरत है। और 2005 में जब पहली दफा नेपाल में एजेंसी मैनेजर का मॉडल आया था, तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेपाल LIC को ज्वाइन किया था। और एजेंसी मॉडल में दरअसल इन्हें अपने अंडर में इंश्योरेंस एडवाइजर को रिक्रूट करना होता है, खुद का भी एज एन इंश्योरेंस एजेंट बिजनेस करना होता है। और आज की तारीख में देखा जाए तो इनके पास 900 इंश्योरेंस एजेंट इनके अंडर में काम करते हैं और इनका खुद का भी बिजनेस बहुत बढ़िया होता है। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुजीत शर्मा जी से और उनके काम करने का जो तरीका है उसके बारे में कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। सुजीत शर्मा जी, मैं आपका BI TV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुजीत शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सर। सभी दोस्तों को भी नमस्कार। मेरा नाम सुजीत शर्मा, और मैं भी वही, हमारा LIC इंडिया का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। वही नेपाल में LIC इंडिया ने 2000 सितंबर 1 से काम शुरू किया। मैं भी 2002 से जनवरी 6 से मैंने काम शुरू किया। सो सुजीत और जी, जो 2006 से जब आपने काम शुरू किया, नहीं 2022 नहीं चल रहा सर, है, इतने सालों में आपने जो कामयाबी हासिल की है उस कामयाबी से आपने क्या क्या एसेट्स क्रिएट किए हैं? जैसे कि आपका ऑफिस हो गया, नंबर ऑफ स्टाफ हो गए, क्या चीजें आपने क्रिएट की है? जो भी चीज आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं हमें बताएं, जो आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों के क्रिएशन से आपको अपनी कामयाबी का एहसास होता है, वो चीजें बताइए। ओटी। LIC से आने से पहले मैं एयरलाइंस एक एयरलाइंस में स्टेशन मैनेजर था, उसको मैं क्विट कर LIC नेपाल को ज्वाइन किया। उस समय मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी। मेरा पास एक पुराना, एक टूटा फूटा एक एटलस साइकिल था। 2002 का बात मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 6-7 लैंड है, मेरे 2 गाड़ी है और मैं अपना 2 बंगलो है मेरे पास। मैं अपना 2 बंगलो में बैठता हूँ। मेरे 6 स्टाफ है, मेरे 3 ऑफिस है। और जिस मुकाम में मैं पहुंचा हूँ, मैं अपने कॉलीग या अपने सराउंड में सबसे ऊपर हूँ, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में, हम सबको मालूम है, हमारा नाम LIC एडवाइजर नहीं है, हमारा नाम, हम लोग का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर बोला जाता है। क्योंकि हर हर जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो, जो अभी नीलकमल सर ने बोला था, किसी का वीजा नहीं अड़का, किसी का कुछ प्लम्बिंग काम हुआ, कोई पार्टी अरेंज करना है, किसी को न्यूरो सर्जन या कुछ डॉक्टर का प्रॉब्लम है, कहीं कोई जा रहा है, किसी का लैंड का प्रॉब्लम है, हर हर जगह। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर तो हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोला जाता है, हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम सॉल्वर बोला जाता है। क्योंकि LIC एजेंट के पास हर हर रोग का दवा होता है। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाए, उसका इमीडिएट सोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि हमारा इतना तो नेटवर्क अच्छा होता है। और सर ने बोला, जब 2005 अगस्त 6 से मैं एजेंसी मैनेजर हूँ, मैं नेपाल का एजेंसी मैनेजर पहला हूँ, मेरा कोड नंबर 1 है। भी मेरे पास मोर देन 900 एजेंट है और मोर देन 30 मेरे MDRT है, मेरे मोर देन 10 COT है और मेरे 3 TOT है। और उसके पैरेलली मैं अपना एजेंसी कोड भी चलाता हूँ। तो इसलिए मैं
जो इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम लोग सब अपने आप को क्या बोला जाता है, हम लोग LIC एडवाइजर नहीं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर है। सो इसी सुजीत जी, बेसिस पे हम आज लोग तो ज्यादा आप बात करते प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए हैं। हैं। जी तो आज आज आपने जो है बहुत कामयाबी को हासिल कर लिया है। जी लेकिन जब आपने काम शुरू किया था, जी उस वक्त बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपकी क्या दिक्कतें थी, बिजनेस को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर उन दिक्कतों को, उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे हैंडल किया? सर, उस समय सबसे पहली दिक्कतें तो क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं था सर, और अवेयरनेस नहीं थे। और हम लोग यहाँ उतना, नेपाल में उतना बड़ा रोल मॉडल जिसको हम देख के सीख नहीं पाते थे। अब हम लोग का क्या करते थे, उस समय भी हम भरत पारेख के साथ के उसी के बायोग्राफी लेके सीखते थे, राजेश सतोस्कर से सीखते, क्योंकि ये दोनों से मैं पर्सनल टॉस में हूँ। अब हम लोग LIC, अभी भी LIC नेपाल का ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट वही LIC इंडिया जैसा है। ज्यादातर हमारे यहाँ भी 30 पॉलिसी है, सेम LIC इंडिया का ही पॉलिसी है। अब उस समय कोई अवेयरनेस तो एकदम कंप्लीट जीरो था। अब उसको बहुत दिक्कतें आती थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, क्योंकि हम लोग आदमी से टॉस में रहने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। दूर दूर चले गए, वो टॉस में नहीं होती थी, फिर कम बैक करना पड़ता था, बहुत दिक्कतें आती थी। सबसे ज्यादा तो टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस ही है सर, पहले टेक्नोलॉजी बहुत और प्रॉब्लम। अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी दिक्कतें थी। जी सर। लेकिन आपने बताया कि आप जो है नेपाल से दूर, यानी कि आपके लिए इंटरनेशनल कलीग हो गए, राजेश जी सातोस्कर और भरत पारेख के आप जी लगातार टच में रहे, उनसे सीखते जी रहे। जी सो मैं सुजीत जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि शुरुआती दिनों में आपने बहुत ही जीरो लेवल से काम शुरू किया, आपके पास एक साइकिल हुआ करती थी, जी और आपने इस बिजनेस से क्या समझ पकड़ी है कि ये चीज अगर करते रहेंगे तो फिर जो है हम इस इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत ग्रो कर सकते हैं। आपने किया और आप कामयाब हुए, वो क्या चीज है उसके बारे में बताइए। जब दिक्कतें आई उस समय से मैंने, जब राजेश सतोस्कर और यहाँ के LIC इंडिया के ज्यादातर एजेंट से, और इंटरनेशनल जो बाहर के, एक पीटर प्लेसिस है जो साउथ अफ्रीका के, हम लोग सबको मालूम है, उनके पास अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट है। इन सब को सबसे मैंने क्या सीखा सर, ये जो मेरा प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन का फ्यूचर हमारे पास बहुत अच्छा है। इस इस प्रोफेशन में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें पैसा भी है और मान सम्मान सब है। तो इतना अच्छा प्रोफेशन के लिए मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरे को जैसे भी, अगर ये प्रोफेसर अच्छा नहीं रहता तो राजेश सतोस्कर, जो पीटर प्लेसी साउथ अफ्रीका के एक बंदे हैं हमारे एजेंट, और भरत पारेख सर, ये लोग क्यों कर रहे हैं, तो कम से ये लोग कर रहे हैं, इसका मतलब तो इसका ये प्रोफेसर जो एजेंसी का प्रोफेसर है, ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसलिए मैं इस प्रोफेशन में जम के रहने के लिए एजुकेट किया, पर्सनल में मोटिवेट होता रहा, और अपने काम में वो डेडिकेट होना लगा। और करते करते मेरे को फाइनेंशियल जो मेरे को वो जो पैसा मिलता गया, उसके बाद तो ज्यादा ऑटोमेटिक तो मोटिवेट, तो आदमी जब हाथ में पैसा मिलता है तो सेल्फ मोटिवेट तो होता ही है सर। और उसके बाद हम लोग को तो जैसे LIC ने ऑनर किया, चेयरमैन क्लब, MDRT तो बाहर ले जाता था। हम लोग ज्यादा बार मुंबई गए, कलकत्ता, पूना, लखनऊ। अब ऑनरिंग ज्यादा होता था, अब जब ज्यादा ऑनरिंग हुआ और पैसा मिलने लगा तो सर अपने आप वो सेल्फ मोटिवेट तो हम लोग हो जाते थे। नहीं तो आपको क्या लगता है सुजीत जी, अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, जी ठीक है, आपके पास जैसे जैसे आप ग्रो होते गए, आपको पैसा आते गया, आप मोटिवेट होते गए, जी लेकिन आपने कोई ऐसी चीज को, कोई चीज पे काम किया होगा जिसपे करते करते आप जो है ग्रोथ होते गए, वो चीज क्या थी, आपको क्या लगता है? ये सब में तो सर एजुकेशन ही है सर, जैसे बलेचा सर ने बोला था, हर हर कोई बोलता है। मेरे को सब, जब मैं थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम में आगे बढ़ता गया, उस समय मेरे को ज्ञात हुआ सर। अब जैसे एक सब बुक पढ़ते पढ़ते राजेश सतोस्कर से, हर कोई एजेंट को जो स्टैब्लिश एजेंट है, उन लोगों को मैंने क्या सीखा, जब तक मैं अपने आप को एजुकेट नहीं करूंगा, क्योंकि एजुकेट मतलब है गुड पर्सनालिटी, गुड ह्यूमैनिटी, गुड ह्यूमन बिहेवियर, रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर रहा है, ईच एंड एवरी। अगर मैं ज्यादा एजुकेट हो जाऊंगा तो एक प्रोफेशन में ऑटोमेटिक मैं ग्रोथ करता रहूंगा। क्योंकि मेरे दूसरे कलीग लोग क्या करते थे, हमेशा सेल्स सेल्स में फोकस करते थे, मैं एजुकेट में फोकस करता था। तो अगर मैं एजुकेट में फोकस करता हूँ तो हमारा तो एक कोटेशन ही है सर, अगर हम सरस्वती को अच्छा कराए तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि नेपाल और भारत में, नेपाल और इंडिया में सर काम करने के पैटर्न ज्यादातर सिमिलर ही है सर। क्योंकि हम लोग भी वही योगक्षेम महामय में काम करते हैं,
उधर भी वही है। वो सब इसीलिए यहाँ सबको क्या है, पहले सरस्वती को प्राप्त कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, एजुकेट करो अपने आप को, डेफिनेटली लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। इसी में मैं फोकस करा सर। और इसके आज तक मैं एवरी डे सर, हर दिन मैं 1 आवर बुक पढ़ता हूँ और मोटिवेशन ट्रेनिंग देखता हूँ, और मैं रोज अपने आप को ट्रेन करता हूँ। मैं तो एक चीज तो समझ में आई सुजीत जी कि आपने इस चीज को एनालाइज किया कि एजुकेशन जो है वो ग्रो करने में काम करता है, लेकिन कई सारे लोग, आपने ये भी बताया कि आपके साथ में जो लोग काम कर रहे थे उनमें सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति आप हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग जो बहुत नीचे रह गए या ग्रो नहीं कर पाए, उनमें क्या कमियां थी? क्यों वो एजुकेशन, एक चीज समझ में आई, उन्होंने शायद एजुकेशन पे उतना काम नहीं किया होगा। और आपको क्या लगता है कि जिसके वजह से वो एक कामयाब व्यक्ति नहीं बन सके या फिर पीछे रह गए इंश्योरेंस के बिजनेस में? क्या लगता है आपको? इससे क्या लगता है, इससे क्या, क्योंकि सर जो व्यक्ति, मैं इंश्योरेंस एजेंसी का थीम समझ कर आया था, उन लोगों को क्या हुआ था, जैसे कोई एक व्यक्ति को उन लोगों को सफल देखा तो अरे इस चीज में, इस प्रोफेशन में तो अच्छा है बोल के झपट से आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग अपने सराउंड में, जो अभी जो थोड़ी देर पहले अन्वेष सर बोले थे, अपने सराउंड में जो अपने रिलेशन है, अपने कॉलीग में, वही थोड़ी 1-2 साल काम कर लेते हैं और अपना वो जो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद एजुकेट नहीं करते हैं। और जब आप अपना प्रोफेशन को अंदर से, इनर कोर हार्ट से प्यार नहीं करते हो, तो उसमें वो पैशन नहीं होती, और पैशन नहीं होती तो रिलेशन, कस्टमर रिलेशन अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस तो कैसा है सर, एक व्यक्ति से 20 साल तक उसका सर्विसिंग करते रहना है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस में, एक अगर व्यक्ति को 20 साल तक सर्विसिंग करते रहेंगे और वो सेटिस्फाइड हुआ, तो एक आदमी 20 पॉलिसी हमको देगा, और एक आदमी 20 पॉलिसी देगा, और उसको वो 20 से सर उसका और 20 कर 200 पॉलिसी से ज्यादा आएगा। और इस चीज में मैं फोकस था, क्योंकि मैं एजुकेशन करता रहा, इसलिए मेरे को समझ आया कस्टमर रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसमें बहुत फोकस करना चाहिए। पर्सनल रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी को तो, हम लोग तो एल आई सी का प्रोडक्ट तो बाद में समझ जाता है, पहले तो वो तो मेरा एटीट्यूड, मेरा तो 1-to-1 इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन देख के वो मेरे को पसंद करता है। हमने तो सीखा ही है सर, हर 45 सेकेंड में एक आदमी हमको जज कर लेता है कि मैं पॉलिसी लूं या ना लूं। तो फर्स्ट 45 सेकेंड में हमको इतना एग्रेसिवली उसको कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब ये तो कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन, सब ये तो एजुकेशन में आता है। वो लोग सिर्फ पैसा पैसा में चले गए, मैं सरस्वती में चला गया सर, एजुकेशन में, इसलिए मैं यहाँ हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सुजीत जी, जी आज आपके पास में, मैं बोल सकता हूँ कि 900 जन की आपके पास में टीम है। जी इतने साल आपने इस काम को बहुत ही फोकस्ड होकर दे दिए हैं। जी आपने हर चीज को बारीकी से समझा है। कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कीजिए सुजीत जी। कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वो हमारे साथ में शेयर करोगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें कुछ सीख मिल सकती है। 2004 का अप्रैल 26 में सर, एक बड़े हॉस्पिटल में, एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा ये नेटवर्क है नेपाल भर में, उस हॉस्पिटल में वहां का एक यूनियन का लीडर था, और 2 लीडर थे। मेरे को उन्होंने धक्का ला दिया, इतना धक्का लगा कर मेरे को उन्होंने सीधे क्या बोला, भाई तुम चले जाओ, यहाँ कोई बीमा में होगा नहीं, आप बेकार परेशान कर रहे हो, तो आप चले जाओ। जब उन्होंने मेरे को गेट से निकाला सर, मेरे को इतना हॉट हुआ, और मैंने वही कसम खाई, जब तक मैं तुम लोग का बीमा नहीं करूंगा, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। उससे नेक्स्ट डे से 10 इयर्स सर, 10 इयर्स में एवरी डे उस ऑर्गेनाइजेशन में चलता है क्या, सबको कुछ बोलता नहीं था, सबको नमस्ते करता था, हर डायरी हर एक को देता था, और एक पेन खरीद कर मैं देता था, कुछ बोलता नहीं था। 2 महीना 4 में 10 साल हुआ सर। अभी 10 साल के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे मेरे पास 1700 पॉलिसी है। और उस दो जिसने मेरे को धक्का मारा था, उस 2 आदमी का अभी क्या बोलते हैं, कोई भी उसका कोई रिश्तेदार घर में आ गया, कोई दूर का रिश्ते, कोई बाहर से अब्रोड से कोई आ गया, तो पहले मेरे को फोन करते हैं, सुजीत घर में चला, खाना आज साथ खाएंगे, और मेरे 2 रिश्तेदार आए, उसका बीमा करना है। 10 साल पहले उसने मेरे को घर से निकाला था, वही आदमी मेरे को बुला गया। उस क्षण मेरे को बहुत मजा आता है सर। और वहाँ उस ऑर्गेनाइज हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सर, वहां से मेरा हर साल मैं कहीं भी चला जाऊं,
मेरी स्टाफ जाके पॉलिसी लाते, 60-70 पॉलिसी एवरी ईयर वहां से इजीली आ जाता है सर। मैं आपको इवेंट बताऊं है सर। सुजीत जी, आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज्यादा सीख देने वाला एक्सपीरियंस हमारे लिए है। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी सीख ये देता है कि इतनी नेगेटिव घटना आपके साथ में हुई, लेकिन आपने, वो कहते हैं ना कि किसी ने मुझे ईंट मारी और मैंने उस ईंट को ही अपनी बिल्डिंग की एक नींव बना दिया उसको मैंने। आपने उसको पत्थर नहीं मारा, वो ईंट का आपने इस्तेमाल कर लिया। तो इतनी बड़ी जो नेगेटिव चीज आपके साथ हुई, आपने उसका इतना पॉजिटिव इस्तेमाल किया उस इमोशन का। ये बहुत बड़ी सीख देता है, बहुत मोटिवेट करता है हम सबको। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर आजकल तो सर मेरा बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है सर? पॉलिसी सर्विसिंग। मेरा काम ही फर्स्ट मेरा सर्विसिंग है सर। पहला मेरा सर्विसिंग, दूसरा मेरा ओल्ड जो मेरा पॉलिसी होल्डर है उससे टच में रहना, और रिफ्लोर मार्केटिंग सर। पुराना पॉलिसी होल्डर सर वो पहले जवान था, जॉब में आया था, उसने शादी कर लिया, उसके ससुराल, उसके बीबी के मायके, उसका इतना रिफ्लर होता है सर। क्योंकि हम लोग छोड़ देते हैं, ये तो पुराना कस्टमर है, मेरे से पटता नहीं। सर ज्यादातर कस्टमर तो मेरे से भी पटते नहीं। पटना पटने के क्या मतलब, काम मेरा है सर, उसको मैं घर को लाना नहीं है ना। जब उसको मिलता हूँ तो बड़ा खुश होकर बात करता हूँ, लेकिन दरअसल मेरे से वो पटता नहीं। मेरे को उसका उससे इतना ज्यादा नेगेटिव आ जाता है वाइब्रेशन, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। जब फिर भी अगर मेरे पास वो मिल जाता है तो मैं बहुत खुश होकर, नमस्ते कैसे हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उसको ऐसा लगना चाहिए कि साला मेरे को इतना ये ज्यादा प्यार करता है सर। जब वो सोता होगा जहां भी होता है, साला मेरा नाम लेने के लिए। और मैं हमेशा मेरा प्रोस्पेक्ट और ओल्ड कस्टमर को मैं हमेशा गिफ्ट करता हूँ सर। मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, और मैं एक हफ्ता 10 दिन घर में रहता हूँ, फिर भी मैं सुबह उठता हूँ और हर दिन मैं 10-12 गिफ्ट लेके जाता हूँ। सर मैं कल वहां गया था, उनको भी लगना चाहिए साला इतना ज्यादा घूमता है, ये करता क्या है। क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, घर में बैठता हूँ, फिर भी जाके गिफ्ट लेके जाता हूँ। मैंने सर आपको ला दिया, वहां से ला दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, साला वो जहां भी जाता है मेरे इतना इमोशनल वो अटैच है, साला ये मेरे को बहुत अच्छा प्यार करता है। थोड़ा इसका भी भला कर दूं, एक बीमा कर लो, उसको ऑटोमेटिक ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है। क्योंकि अगर मैं उसको ना भी दूं सर, ज्यादा से ज्यादा मेरा 500-1000 रुपया चला जाता है। लेकिन अगर वो दे देता है, तो करोड़ वाला कस्टमर को मैं अगर 1000 रुपया 10 बार दे देता हूँ तो मेरा 10,000 तो चला गया। और वो करोड़ वाला कस्टमर 1 करोड़ का बिजनेस 5 साल का, जीवन आनंद 15 साल का 8 लाख प्रीमियम ला देगा, तो मेरा तो उस टाइप का कस्टमर का 20 का तो मेरा निकल गया। इसलिए मैं हमेशा एवरी डे सर 10 आज मेरा मेरा रोल क्या होता है, मैं सुबह 7:30 में साथ में घर से निकल जाता हूँ। 7:30 से लॉन्च तक मैं एज ए एजेंट काम करता हूँ। उसके बाद मैं एज ए एजेंसी मैनेजर, इंडिया में CLIA बोला जाता है, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, यहाँ एजेंसी मैनेजर बोला जाता है। और मैं हर दिन 10+ एजेंट से मीट करता हूँ, क्या हुआ, बिजनेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए वो घर पहुंचते पहुंचते शाम को 8 होता है। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, ज्यादा से ज्यादा आदमी से मिलते रहो। और अगर आपको बुखार भी आए, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, फिर दिखने में आपको क्या लगना चाहिए, दूसरा प्रोस्पेक्ट साला है हमेशा इतना एकदम अपडेट रहता है, इसको तो कभी बुखार ही नहीं होता है, वैसा उसको लगना चाहिए। साला परेशान हो, दूसरे आदमी हमको देख के साला जलन हो उसको, साला इतना हमेशा खुश रहता है, इतना अपडेट रहता है, कभी इसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो। इसका मतलब सर मेरे भी घर में बीबी से लड़ाई होती है, मेरे भी पेट में दर्द होता है, मेरे को भी बुखार आती है, लेकिन दूसरे को क्या मतलब सर, दूसरे को तो लगना चाहिए ये हमेशा खुश रहता है, इसको कभी टेंशन ही नहीं होता है। जब हम ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेट देंगे तो यूनिवर्स भी हमको पॉजिटिव चीज ज्यादा देती रहेगी ना। क्योंकि हम ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सब चीज सर ने जो रणजीत सर ने पहले ही बोला थे। और सर ये 22 साल में मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है BITP से, क्योंकि अभी तक ऐसा इंटरेक्शन जैसे बलेजा सर, नितिन, अन्मेष सर, डॉक्टर संजय, वो गीता मैम, क्योंकि और सर और एक लास्ट बात, 6 फरवरी में हम लोग ने थोड़ा इंटरेक्शन किए थे रंजीत सर ने। और उस टाइम गीता मैम ने, अभी गीता मैम शायद नहीं है, और आज तो नीलकमल सर ने भी बोले थे, गीता मैम ने बोली थी मैं एवरी मंथ MDRT। तो मेरे क्या होता है, मेरे 900 एजेंट है,
मैं चाहकर भी फोकस, क्योंकि मेरे पास 4000 एजेंट है, मैं मेरा कस्टमर के पास मैं पर्सनल टच में रहता हूँ। फिर नेपाल तो छोटा सा कंट्री है, और मैं अपने चाहकर भी खुद मैं टीओटी कर नहीं पाता हूँ। लेकिन जब से गीता मैम ने लास्ट 6 फरवरी में एक छोटी सी लाइन में एवरी मंथ एमडीआरटी बोली थी, मेरे को इनर कोर हार्ट से बोला, मेरे को एकदम दिल में लग गया है। और मैं इस 6 दिन, आज 15 तारीख है, 9 डेज हो गया, मैं एवरी डे इस बात का जिक्र मैं मेरे कॉलीग और मेरे जो एजेंट को 10 20 30 40 एजेंट को तो मैं बोल चुका हूँ। 20 30 ट्रेनिंग में मैं ये भी बोल चुका हूँ गीता मैम, जबकि गीता मैम और मेरा दोनों इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन मैं गीता मैम के इतना बड़ा फैन हो चुका हूँ। और मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं एमडीआरटी 2 एमडीआरटी तो हर साल था, लेकिन मैं इस बार जैसे भी सीओटी बनूंगा सर, मिनिमम सीओटी मेरा बेंचमार्क है, बहुत बढ़िया, मिनिमम सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सुजीत जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया, बहुत नॉलेज मिला, बहुत मोटिवेशन मिला। अब मैं आपसे एक चीज और सीखना चाहता हूँ, और आप मुझे सिखाएंगे कि नेपाली में आपसे बात करके बहुत मजा आया, इसे क्या कहते हैं, वो भी सिखा दीजिए मुझे। हजुरसित गफ गर्दा मलाई साह्रै मजा आयो। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।